बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टैक्स ईयर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। सो गो टू दिस लिंक एंड यू विल बी लेड टू द रेलिवेंट स्लाइड ऑफ टैक्स ईयर। टैक्स ईयर जो है वो सेक्शन 74 में एक्सप्लेन हुआ है। आप इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे, ये जो सेक्शन 74 लिखा है इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू another PDF डॉक्यूमेंट जो कि सेक्शन 74 के बारे में है। ठीक है, सो ये लिंक हुआ है इसके साथ, ये आपके फोल्डर में सारी फाइल्स मौजूद हैं तो ये ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएगा। सो सेक्शन 74 इस वीडियो को सुनने के बाद आई वुड सजेस्ट कि आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से डायरेक्टली इसको पढ़ना है, क्योंकि ये स्टार्ट में ही हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हमने अपने आप को फेमिलराइज करना है उस किताब से जो हमारे पास एग्ज़ाम में मौजूद होगी। उस किताब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने कौन सी चीज़ किधर लिखी हुई है और मुझे किस तरह से उसको जल्दी से एक्सेस करना है। रेलिवेंट एरिया पे जाना बहुत टाइम पे पहुंचना ये बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम सिचुएशन में। अच्छा जी, अब हम ज़रा टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सो टैक्स ईयर को जो टैक्स लॉ ने एक्सप्लेन किया, उसने टैक्स लॉ ने इसको बेसिकली 3 तरह के टैक्स ईयर हमें बताए हुए हैं और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका। इसके लिए पहले हम स्टार्ट करते हैं बात अपनी फाइनेंशियल ईयर से। फाइनेंशियल ईयर बेसिकली आपके किसी भी इनकम का या बिजनेस का कोई टाइम ब्रैकेट होता है। इसको आपने अकाउंटिंग में डिस्कस किया होगा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है कि आपको सबसे पहले कोई टाइम ब्रैकेट बनाना है जिसके अंदर अकाउंटिंग में आप इनकम की और एक्सपेंस की कैलकुलेशन बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह टैक्स ईयर का भी कॉन्सेप्ट ये है कि आपका कोई टाइम ब्रैकेट होना चाहिए जिसके अंदर आप इनकम की कैलकुलेशन बनाओ, फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो। नाउ लेट्स से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 1 जुलाई 20x0 से स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो जाता है ये 30 जून 20x1 पे। सो ये एक मेरा फाइनेंशियल ईयर है जो कि इस डेट पे आके कंप्लीट हो जाता है। अब ये जब साल कंप्लीट होगा तो इससे अगला साल कब स्टार्ट होगा, इससे अगले दिन 1 जुलाई 20x1 से, और कंप्लीट कब होगा 30 जून 20x2 से। ठीक है जी। सो इसमें टोटल जो टाइम आ रहा है वो दैट इज़ 12 मंथ्स। इसमें भी जो टाइम आ रहा है दैट इज़ 12 मंथ्स। नाउ पहली चीज़ टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स है और उसकी ईयर एंड डेट जो है वो 30 जून है, तो ये हमारा पहला टाइप ऑफ टैक्स ईयर है। इसको टैक्स लॉ ने बोला है कि दिस इज़ नॉर्मल टैक्स ईयर, कि 12 मंथ्स का टाइम हो और 30 जून पे ख़त्म होता हो तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। इसी तरह ये वाला जो 12 मंथ्स का पीरियड है, इस टाइम ब्रैकेट को भी टैक्स लॉ क्या बोलेगा, टैक्स लॉ कहेगा 30 जून पे एंड हो रहा है, 12 मंथ्स का टोटल टाइम पीरियड है, तो हम इसको बोलेंगे कि दिस इज़ नॉर्मल टैक्स ईयर। इसी तरह दिस वॉज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। लेट्स से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें हम फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। लेट्स से 1 जनवरी 20x0 को स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर 20x0 को ख़त्म हुआ। सो अगेन दिस इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, लेकिन इसकी ईयर एंड डेट जो है वो 30 जून के अलावा है। इसको टैक्स लॉ कहता है जी कि दिस इज़ स्पेशल टैक्स ईयर। इससे जो अगला साल होगा वो कब से स्टार्ट होगा, इससे अगले दिन 1 जनवरी 20x1 और ख़त्म होगा 31 दिसंबर 20x1 को। नाउ दिस इज़ अगेन अ स्पेशल टैक्स ईयर, क्योंकि वही 12 मंथ्स पीरियड है लेकिन ईयर एंड डेट 30 जून के अलावा है। इसके अलावा जितने भी आप ईयर्स बना लें जो इसमें 12 मंथ्स का टाइम आता हो और उसमें ईयर एंड डेट 30 जून के अलावा हो तो हम उसको स्पेशल टैक्स ईयर ही बोलेंगे। जो थर्ड टाइप ऑफ टैक्स ईयर है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। वो उस वक्त अराइज होता है जिस वक्त आप किसी एक टैक्स ईयर से निकल के दूसरे टैक्स ईयर में जा रहे हैं। यानी आप ये पहले नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो करते थे। लेट्स से आप ये कहते थे कि मैं 1 जुलाई 20x0 से 30 जून 20x1 ये मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर था जो मैं फॉलो करता था।
लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वो टाइम ब्रैकेट जिसमें मैं अपनी कैलकुलेशंस बनाता हूँ उसको मैं चेंज कर लूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई स्पेशल टैक्स ईयर ले लूँ, लेट्स से जनवरी से दिसंबर का। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जुलाई से जून की बजाय जनवरी से दिसंबर पे शिफ्ट हो जाऊँ। तो इस डेट के बाद ये जो मेरा साल ख़त्म होगा, इसके बाद मुझे जो जनवरी मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? 1 जनवरी 20x2। इस डेट के गुजर जाने के बाद ये जब मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद मुझे अगला जो टाइम मिलेगा वो 1 जनवरी 20x2 से 31 दिसंबर 20x2। ये मुझे वो स्पेशल टैक्स ईयर मिल रहा है जो मैं लेना चाहता हूँ। अब इसके दौरान जब आप एक नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाते हो, या इसका वाइस वर्सा हो, स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर पे जाओगे, तो इस दौरान में जो टाइम आता है दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये हमेशा 12 मंथ से कम होता है। सो थर्ड टाइप ऑफ periods which have been classified is called transitional tax year। ठीक है, जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है उसमें क्या है कि आपका जो ड्यूरेशन है वो हमेशा 12 मंथ से लेसर होगा। क्योंकि वो 12 मंथ्स का पीरियड बनता है तो फिर तो या वो स्पेशल टैक्स ईयर होगा या फिर नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। नाउ ये एक बात हो गई फाइनेंशियल ईयर्स की, या वो टाइम पीरियड जिसमें आप इनकम्स के कैलकुलेशन बनाते हैं। अब एक और चीज़ ज़रा आप रिकॉल करें, वो ये कि हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो अपना एक बजट बनाती है। ये जो बजट है ये हर साल 30 जून को, 30 जून को बनाया जाता है। और ये जो बजट बनाया जाता है जिस कागज़ पे लिखा जाता है उसको बोलते हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट। इस एनुअल बजट स्टेटमेंट में बताया होता है अपने कि मैं अगले आने वाले साल में जो अपकमिंग ईयर है उसमें इनकम्स कैसे जनरेट करूँगा, कौन कौन सा टैक्स लगाऊंगा, कौन कौन सा टैक्स रिड्यूस करूँगा, वगैरह वगैरह। ये जो एनुअल बजट स्टेटमेंट है इसके साथ ही आपको टैक्स लॉज को भी अमेंड करने की ज़रूरत पेश आती है। क्योंकि आपने एनुअल बजट स्टेटमेंट में जो एस्टीमेट्स बताए हैं उसको हासिल करने के लिए आपको टैक्स लॉज को अमेंड करना पड़ता है। वो सारे के सारे टैक्स लॉज अमेंड करने के लिए आप एक कानून पास करते हैं विच इज़ कॉल्ड फाइनेंस एक्ट 20X जो भी। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने हम ये जैसे हम यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहे थे 30 जून 20X1 है, तो हम 20X1 फाइनेंस एक्ट 20X1 ये आपने कब पास किया? 30 जून 20X1 को। इस डेट के बाद से जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, सेल्स टैक्स एक्ट है, फेडरल एक्साइज लॉ है, ये सारे का सारा अमेंड हो जाता है। और ये कब तक अमेंडेड फॉर्म में रहता है? जब तक अगला बजट नहीं आ जाता या साल के दौरान में कोई सप्लीमेंट्री बजट नहीं आ जाता। तो हर सप्लीमेंट्री बजट जिस वक्त आप अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज करते हैं उसके साथ आपको एक फाइनेंस एक्ट भी देना पड़ता है जिसमें आप टैक्स लॉज को अमेंड करते हैं। ठीक है, सो ये जो अब जो प्रॉब्लम ये है कि 30 जून को जब लॉ अमेंड हो गया तो ये एप्लीकेबल कब तक रहेगा? ये एप्लीकेबल हो जाएगा फर्स्ट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो मैंने फाइनेंस एक्ट 20X1 30 जून को जो मैंने लॉ पास किया, जो मैंने 30 जून 20X1 को मैंने लॉ पास किया, ये इफ़ेक्टिव कब से है? ये वेरी नेक्स्ट डे 1 जुलाई 20X1 से एप्लीकेबल है। और ये कब तक एप्लीकेबल रहेगा? लेट्स से कोई सप्लीमेंट्री बजट अगर नहीं आता तो 30 जून 20X2 तक, X1 और X2। सो ये इस दौरान में एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बाज़ बिजनेसेस ऐसे होंगे कि जो स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक बिज़नेस जो स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो करता है उसका फाइनेंशियल ईयर इससे मैच नहीं होगा। लेट्स से बैंक्स जो हैं वो जनवरी से दिसंबर का ईयर फॉलो करते हैं। तो अब जो बैंक है उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 20X1 को और ख़त्म हो जाना है 31 दिसंबर 20X1 को। तो अब ये जो लॉ है ये इस बैंक के फाइनेंशियल ईयर में आधा टाइम पे कुछ और है और आधे टाइम पे कुछ और है। ये एक प्रॉब्लम
ये प्रॉब्लम पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये एक फाइनेंशियल ईयर के केस में जब आपका ये लॉ अमेंड हो रहा होता है तो बाज़ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जिनकी फाइनेंशियल ईयर्स डिफरेंट है। तो फिर उनके लिए ये प्रॉब्लम आती है कि वो लॉ कौन सा, आधे साल में क्या डिफरेंट टैक्स लॉ फॉलो करेंगे, आधे साल में क्या डिफरेंट टैक्स लॉ फॉलो करेंगे, जब रिटर्न फाइल करेंगे तो अपनी टैक्स कैलकुलेशन किस लॉ के मुताबिक बनाएंगे। ये इनका एक प्रॉब्लम होता है। तो इन सारे मसलों का हल क्या होता है? इन सारे मसलों का हल ये होता है कि ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर है इसके बारे में टैक्स लॉ ये कहता है जी कि इसको डिनोट करो आप उस कैलेंडर ईयर से जिसमें इसकी ईयर एंड डेट फॉल कर रही है। फॉर एग्जांपल इसको हम बोलेंगे दिस इज़ नॉर्मल टैक्स ईयर, दिस इज़ नॉर्मल टैक्स ईयर। इसकी ईयर एंड डेट देखें कब आ रही है, 30 जून 20x1, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर 20x1। इसी तरह इसकी ईयर एंड डेट कब आ रही है, इस टाइम पीरियड का एक नाम रख दिया हमने, इसको बोलेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर 20x1 या टैक्स ईयर 20x1। और ये जो टाइम पीरियड है ये क्या है, ये है नॉर्मल टैक्स ईयर। इसकी ईयर एंड डेट देखें कब आ रही है, 20x2 में आ रही है, तो 20x2, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको बोलेंगे टैक्स ईयर 20x2। इसी तरह स्पेशल टैक्स ईयर के केस में टैक्स लॉ ये कहता है कि आप ये देखो कि ईयर एंड डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। सो 31 दिसंबर 20x0 किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करता है? ये फॉल करता है 1 जुलाई, 1 जुलाई 20x0 से 30 जून 20x1। ये नॉर्मल टैक्स ईयर है जिसमें ये वाली ईयर एंड डेट फॉल करती है। तो टैक्स लॉ ये कहते हैं आप इसको, इस टाइम पीरियड को बोलो स्पेशल टैक्स ईयर 20x1। सो जिस नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है, 20x1। तो इस टाइम पीरियड का नाम रखो स्पेशल टैक्स ईयर 20x1, या दूसरे लफ्ज़ों में टैक्स ईयर 20x1। इसी तरह ये वाला टाइम पीरियड है इसकी ईयर एंड डेट देखें ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, ये 20x2 में फॉल कर रही है, तो इसको बोलेंगे दिस इज़ स्पेशल टैक्स ईयर 20x2, या और आसान अल्फाज में टैक्स ईयर 20x2। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के केस में भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे जब लॉ अमेंड होगा तो फिर क्या होगा? जब लॉ अमेंड होगा तो फिर ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 30 जून को ये बजट पास हो गया 20x1 को, ठीक है जी। तो अब ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल कब तक रहेगा, 30 जून 20x2 पे। तो इसको टैक्स लॉ के हिसाब से ये कौन सा टैक्स ये बनता है, 20x2 ना। जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये लॉ की एप्लीकेबिलिटी वाला पीरियड इसका नाम क्या है, टैक्स ईयर 20x2, और इधर से ये फाइंड आउट कर लिया कि अच्छा इसका टैक्स ईयर का कौन सा नाम है, 20x2, तो इस बिज़नेस को ये वाला जो साल होगा जो स्टार्ट हो रहा है जनवरी 20x1 से ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 20x1 पे, इस पे आप कानून कौन सा अप्लाई करेंगे, जो 1 जुलाई 20x1 से 30 जून 20x2 तक एप्लीकेबल है, और वो लॉ फॉलो करेंगे इसकी रिटर्न फाइलिंग के वक्त, जो कि 30 जून 20x1 को फाइनेंस एक्ट के ज़रिए अमेंड करने के बाद जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शक्ल बन रही है वो वाला आप लॉ फॉलो करेंगे। यानी 30 जून 20x1 तक जो अमेंडमेंट के बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शक्ल बनी है वो एप्लीकेबल है फॉर टैक्स ईयर 20x2, और टैक्स ईयर 20x2 जो है वो ये वाला टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड के लिए वो अमेंडमेंट के बाद वाला कानून जो है वो फॉलो किया जाएगा। सो ये जो टैक्स ईयर का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली लिंक भी करता है जो आपका लॉ है उसको, और साथ में आपके फाइनेंशियल ईयर को, ये इसके दरमियान लिंक का भी काम करता है जो टैक्स ईयर का जो कॉन्सेप्ट है। ओके, सो अब हम ज़रा डिस्कशन करते हैं, ये जो स्लाइड के ऊपर लिखी हुई चीज़ें इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इज़ सिंपली लाइक इट्स अ टाइम ब्रैकेट। ये 12 मंथ्स का भी हो सकता है
और 12 मंथ से कम का भी हो सकता है, ज़्यादा का नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा का होगा तो अगेन वो दो हिस्सों में ही डिवाइड होगा, एक 12 मंथ्स का पीरियड और फिर एक 12 मंथ से कम का पीरियड। सो जो टाइम पीरियड है अगर वो 30 जून को ख़त्म होता हो, 12 मंथ्स पीरियड 30 जून को ख़त्म होता हो या 30 जून के अलावा किसी और डेट को ख़त्म होता हो, तो जो 30 जून पे ख़त्म होता है उसको हम नॉर्मल टैक्स ईयर बोलते हैं, और जो 30 जून के अलावा किसी और टाइम पे ख़त्म होता है उसको हम स्पेशल टैक्स ईयर बोलते हैं। और जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है वो लेस देन 12 मंथ्स का पीरियड है। ये डेफिनेटली तभी आता है जब आपने स्विच ओवर करना होता है फ्रॉम वन टैक्स ईयर टू अनदर। ये कैलेंडर ईयर से डोनेट किया जाता है। इसका मतलब आगे साल कैसे बनाते हैं आप, ये कैलेंडर ईयर से, नॉर्मल टैक्स ईयर के केस में। लेकिन स्पेशल टैक्स ईयर के केस में क्या करना पड़ता है, आपको कैलेंडर ईयर देखना पड़ता है उस नॉर्मल टैक्स ईयर का जिसमें ईयर एंड डेट फॉल कर रही है स्पेशल टैक्स ईयर की। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के केस में भी ऐसा ही किया जाता है। एफबीआर अगर चाहे तो स्पेशल टैक्स ईयर्स बता सकता है कुछ बिजनेसेस के बारे में या क्लास ऑफ बिजनेसेस के बारे में, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि किस बिजनेस के लिए कौन सा ईयर जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर बताया गया है। जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है वो उसी वक्त आता है जब आप चेंज करते हैं फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल या वाइस वर्सा। तो कुछ एक इंटरवीनिंग पीरियड आएगा जिसको फिर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बोलेंगे। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर इज़ द पीरियड बिटवीन टैक्स ईयर एंड डेट ऑफ लास्ट टैक्स ईयर एंड कमेंसमेंट डेट ऑफ नेक्स्ट टैक्स ईयर। ये जो टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है ये फाइनेंशियल ईयर को, और जैसे हमने कहा था कि लॉ की अमेंडमेंट अगर ड्यूरिंग द ईयर आ जाती है तो फिर वो सारे मसले को कैसे हल करना है। सो ये एक लिंक का काम करता है। आप पहले देखोगे कि मेरे बिज़नेस का टैक्स ईयर कौन सा बन रहा है, और उसके बाद वो टैक्स ईयर की किताब उठा लोगे उसकी रिटर्न फाइलिंग के वक्त, जो कि एप्लीकेबल है ऑन दैट पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, सो ये बेसिकली लिंक करता है आपके फाइनेंशियल ईयर को। स्पेशली ये कन्फ्यूजन स्पेशल टैक्स ईयर के केस में रहता है। ओके, जो टैक्स ईयर है ये आप अगर चाहो तो स्पेशल से नॉर्मल या नॉर्मल से स्पेशल या एक स्पेशल टैक्स ईयर से दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर, इसमें आप स्विच ओवर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको कमिश्नर को जाकर कन्विंस करना पड़ता है कि जनाब मैं कौन सा, लेट्स से मैं अक्टूबर से सितंबर फॉलो करना चाहता हूँ 12 मंथ्स पीरियड अपनी इनकम की कैलकुलेशन बनाने के लिए, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरी इनकम को रिफ्लेक्ट करता है वो पीरियड। तो इसके लिए सारा आपको कन्विंस करना पड़ता है कमिश्नर को। सो टैक्स पेयर विल गिव एन एप्लीकेशन टू द कमिश्नर इनकम टैक्स, और हो सकता है कमिश्नर कहे कि ठीक है जी, बिल्कुल कंपेलिंग नीड एग्जिस्ट करती है, आपकी बात मुझे समझ आ रही है तो हम कर लेते हैं आपके इसको अमेंड। या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो कन्विंस ना हो। अगर वो कन्विंस नहीं है तो फिर ज़रूरी है, कमिश्नर के ऊपर लाजिम है कि वो उसको टैक्स पेयर को बुलाएगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन पर्सन उसकी बात सुनेगा, उसको बुलाकर उसकी बात सुनेगा कि भाई आप क्यों टैक्स ईयर चेंज करना चाहते हो अपना। और नतीजा ये हो सकता है कि वो कन्विंस हो जाए कि हाँ कंपेलिंग नीड एग्जिस्ट करती है, और वो परमिशंस को ग्रांट कर देगा थ्रू एन ऑर्डर इन राइटिंग। लेकिन अगर फिर भी वो कन्विंस नहीं होता तो फिर वो रिजेक्शन ऑर्डर जारी कर देगा और अपनी रीजंस बता देगा कि किस वजह से मैं इसकी दरख्वास्त नहीं मान रहा टैक्स ईयर को चेंज करने की। नाउ टैक्स पेयर जो है वो रिव्यू एप्लीकेशन दे सकता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो डिसीजन है वो इस केस में फ़ाइनल होगा। मज़ीद इससे आगे कहीं पे आप अपील नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैटर बोर्ड के लेवल के ऊपर फाइनल हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट टैक्स ईयर। इसमें जो अगली स्लाइड्स हैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिस दी गई है, और आप वीडियो को पॉज करके इसको कर सकते हैं। जब नोट्स आपके पास होंगे तो फिर उसको करके देख लीजिएगा। तो अब आप ज़रा ये करके देखें क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं टैक्स ईयर को सही तरीके से। कुछ फाइनेंशियल पीरियड्स आपको बताए जा रहे हैं, कुछ अकाउंटिंग पीरियड्स बताए जा रहे हैं, जिसका आपने बताना है कि ये क्या है, नॉर्मल टैक्स ईयर है या स्पेशल टैक्स ईयर है और कौन से वाला है।
ओके, सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी नहीं है। यूजुअली जो टैक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होता भी नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो लेकिन एनीवेज फिर भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।